सुनो शरण है तिहारे, सुनत है श्याम कहे शरण है तिहारे, कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, सुनत है श्याम सुनो शरण है तिहारे। अब की बेल पार करो नंद के दुलारे, अब की बेल पार करो नंद के दुलारे, गोविंद कहे गोपाल अब तुम बलहारे, गोविंद कहे गोपाल तुम बलहारे, गोविंद कहे गोपाल अब तुम बलहारे। गोविंद कहे गोपाल अब तुम बलहारे। अब चार पहर जब ग्राह और गज की लड़ाई होती रह गई तो इनकी पत्नी और बच्चे सब जो है छोड़कर चले गए। महाराज यही जीवन का सत्य है, जब मनुष्य अपने कर्म को भोगता है ना तो परिवार साथ नहीं देता है, जो जैसा किया रहता वह स्वतः अपने ही भोगता है, परिवार के लोग साथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ के चले गए। अरे हुई मतलबी, साथ छोड़ करके सब लोग चले गए। अब इसके बाद जो है भगवान जब ये कमल लेकर के गुहार किया, भगवान नारायण वहां चले आए और आकर के परमात्मा उस ग्राह को पकड़ करके फाड़ दिया और गज को बचा लिया और दोनों का उद्धार हो गया। ये गज और ग्राह, ये ग्राह जो रहे कि हुहू नाम के गंधर्व रहे, जोकर जिके कहल जाला जोकर, आ गज जंगल इंद्रदूम्न नाम के राजा रहे। ई जवन हुआ रहे कि ऋषि लोग नहाए गए रहने, ते ई पनिया में डूब के जाके आ ऋषि लोग के गुदगुदा के भाग जाए, छू छू के भाग जाए, चिहुका दे पानी में। ऋषि लोग नाराज हो गए, आ जब नाराज हो गए तो के श्राप देना कि पानी में छुप छुप के मजाक कर रहे हो, जाओ तुम ग्राह हो जाओ। ऋषि के श्राप से वो मगरमच्छ बदल रहा, भगवान के स्पर्श होते होकर कल्याण हो गए। वह हाथ जोड़ करके मनुष्य बन करके निकला और परमात्मा को प्रणाम किया, चला गया। और ये जो गज रहल, ये इंद्रदुम्न नाम के राजा रहल, ये बहुत अहंकारी राजा रहे। ऐसे वो सारा में बैठल रहे अपने घरे, आ दुआरे से साधु महात्मा जाए रहने क्योंकि प्रणाम तक नहीं कैलस, मूड़ी तक नहीं झुकौलस, बैठे के नहीं कहलस। ओकरे बाद ऋषि महर्षि नाराज होके कहला, मतवाला हाथी के तरह बैठ करके मूड़ी हिला रहे हो, जाओ गज हो जाओ। वही श्राप से ही गज बन गए हाथी। भगवान ये दोनों के उद्धार कैले, और उद्धार कैले के बाद ये दोनों मनुष्य बन के चली गई ना, मोक्ष हो गई। अब एक बाद में राजा परीक्षित जी कहना सुखदेव मुनि से, गुरुदेव अब हमें एक कथा बताएं आगे के कि देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के अनादर काहे कैले, कैसे कैले। कहले कैसे अनादर कैले। सुखदेव जी कहले ध्यान से सुना, एक बार के बात ही है कि इंद्र के बहुत घमंड हो गई है, अहंकार हो गई इंद्र के। जब दू गो राक्षसन के बध कह देना बढ़िया दैतन के, वृत्तासुर के जब मार देना, इनके अहंकार हो गई। हाँ, जब अहंकार हो गई
हम तो नित्य कहते हैं कि अभिमान गोविंद ही भावत नाही। भगवान का भोजन है अहंकार। अब इंद्र मतवाला होकर के हाथी से जात रहना, और जब हाथी से जात रहना तो संयोग से राही में ऋषि दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर। दुर्वासा ऋषि बड़ा क्रोधी ऋषि रहा, बहुत क्रोधी ऋषि। दुइये चार ठो ऋषि रहना, ऋषि हा श्रृंगी दुर्वासा, ये लोग बड़ा ऋषि हा रहा। ये हाथी पे जात रहना, तो आश्रम से गुजरत रहना, तो इंद्र राजा हमें देवतन के। दुर्वासा ऋषि सोचला कि राजा यहाँ से गुजरता है, तो हम कितनों तक भले ऋषि हैं, लेकिन राजा के सामने तो प्रजा है, तो कम से कम ये राजा के जौन बा सम्मान के हमार फर्ज है। बस एक ठो माला लेके आ देवराज इंद्र के पहिरा दे। बाबू हो माला तो पहिरा दे। अब देवराज इंद्र मतवाला घमंड में, अभिमान में, पद का मद मनुष्य को बहरा बना देता है, और धन का मद मनुष्य को अंधा बना देता है। अब देवराज इंद्र अहंकार में माला ऋषि दुर्वासा ऋषि जैसे पहिरौले, और माला के पहले के बाद निकाल के वही हथिया के मस्तकवा पे रख देना, हाथी के मस्तक पे रख के चले लगना है। अब हाथी तो हाथी, जीव तो जीव है ना। वो तुरंत सूंड भिरा के वो मलवा के मस्तकवा पर से लेके हथिया आ पैरवा तरवा धई के तोड़ के मसल दिया। अभी दुर्वासा ऋषि देख ही गई ना, इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अनादर हमारे आंख के सामने। श्राप दे रहे इंद्र, तुम मतवाला हो गए हो, तुम अहंकारी हो गए हो, तुम्हें मद हो गया है। मैं श्राप दे रहा हूं कि जाओ आज से श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन माने गरीब हो जा, हर चीज से गरीब हो जा, धन से, दौलत से, बल से, पुरुषार्थ से, जवन भी तोरे लगे औकात होके जितना क्षमता सब नष्ट हो जाए, वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। और ऋषि कह दिले बाणे तो वो तो होना है। अब इंद्र जौन बा दुर्वासा ऋषि के श्राप से श्रीहीन हो गई ना। आ यहाँ दैत्यन के गुरु शुक्राचार्य जौन जाना, इनके मिल गई मौका। मौका का मिल गई कि जब इनके पे ब्राह्मण श्राप धी दे दिले बने, ये वैसे कमजोर हो गई ना, अब इनके पे हावी होकर जाए। अब शुक्राचार्य दैत्यन के तेज कर दिले, अब सारा दैत्य इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दिले। इंद्र भागत फिरत अपन जान बचावत ने। अब इनके रात भर भागे फिरे दे। अब आगे की कथा कल 2:30 बजे से इतने वक्त की वाणी विराम के पक्ष में आए। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात ठाकुर जी की जैसी कृपा वैसी कथा प्रस्तुत कराई जाएगी। कल आरती लेकर के अपने घर को जाएंगे। आए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। सरजू किनारे बाटे अवध नगरिया, सरजू किनारे बाटे अवध नगरिया, सरजू
ध्यान धरे हरि भजन करे सरजू किनारे पटयावन नगरिया सरजू आज के आनंद की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।